गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का कृष्णा क्लासेस ऐप पर स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने 1.3 को ख़त्म किया था, आज हम लोग 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से देखिए, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, 1.3 में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में जाना और 1.4 में हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार रूप। ठीक है बेटा, 1.4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो, या दशमलव प्रसार को दो रूप में बांट सकते हैं, दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूपों में होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। बेटा ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है तो आप जानते होंगे कि ऐसा दशमलव प्रसार जो विभाजन प्रक्रिया के बाद, ऐसा दशमलव प्रसार जो विभाजन प्रक्रिया के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाए, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। पूरी तरह समाप्त होना मतलब शेषफल शून्य आ जाना। ऐसा दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाए, ऐसा दशमलव प्रसार जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य आ जाए, तो उस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए बेटा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार का वह रूप, दशमलव प्रसार का वह रूप जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद, जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाए, अर्थात शांत हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि दशमलव प्रसार का वह रूप जो विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाए, दशमलव प्रसार का वह रूप जो विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाए, शांत हो जाए अर्थात शेषफल क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। जैसे बेटा जैसे 7/8 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 7/8 क्या है बेटा? तो 7/8 एक परिमेय संख्या है। अब जब 8 से हम 7 को भाग देंगे, 8 से 7 को हम भाग देंगे, तो देखिए 8 से 7 जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो लिख के दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ेगा। 8 से 7 नहीं जाएगा ना बेटा, तो दशमलव बढ़ाने पर यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब 8 सते 56, 8 8 64,
8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बचा बेटा। दशमलव यहाँ बढ़ाए हैं तो 3 स्थान तक जीरो बढ़ता रहेगा, तो बेटा यहाँ भी जीरो बढ़ेगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ। अभी हमने बताया कि जब यहाँ दशमलव लगाए हैं तो 3 अंक तक जीरो बढ़ता चलेगा, तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ेगा और 8 बचे क्या हो गया 40। कट गया ना बेटा, शेषफल शून्य आ गया ना। तो 7/8 एक परिमेय संख्या है, और जब इस परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, 7/8 का दशमलव रूप क्या मिला 0.875। तो इस परिमेय संख्या का ये जो रूप है, इस रूप को हम कौन सा रूप कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्यों इसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, क्योंकि विभाजन प्रक्रिया के बाद शेषफल शून्य हो गया, विभाजन प्रक्रिया के बाद ये शांत हो गया, शांत हो गया अर्थात शेषफल शून्य हो गया, तो इसे ही हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दशमलव प्रसार का वह रूप जो विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाता है अर्थात शेषफल शून्य आता है, उसे ही हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। 7/8 एक परिमेय संख्या है। जब 7/8 को हमने विभाजन प्रक्रिया से सॉल्व किया, तो हमें जो दशमलव प्रसार प्राप्त हो रहा है, 7/8 का जो दशमलव प्रसार प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हुआ 0.875 और शेषफल मिला शून्य। ठीक, तो भैया हम कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, जैसे अगर और एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, जैसे आप कह सकते हैं 3/8, हाँ 1/2, ये सब क्या है बेटा, ये सब शांत दशमलव प्रसार के रूप में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था। अब अगर एग्जाम्पल नंबर 2 दें इसी का, तो जैसे 3/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, इसके लिए हमको 8 से 3 को भाग देना होगा। 8 से 3 जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 त्रिके 24, 6 बचा, दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 बढ़ेगा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 बढ़ेगा, 8 पचे 40। देखिए फिर से विभाजन प्रक्रिया के बाद ये शांत हो गया। शांत होना मतलब शेषफल शून्य आ जाना। तो इस कारण से 3/8 का जो दशमलव प्रसार आया 0.375, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार 2 रूप होता है। तो शांत दशमलव प्रसार हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, एक बात और याद रख लीजिए कि शांत दशमलव प्रसार का जो हर होता है, हर, वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है। या चलिए हम आपको नोट करवा देते हैं सारा चीज़। तो शांत दशमलव प्रसार का अभी हम लोगों ने क्या जाना, डेफिनेशन जाना। शांत दशमलव प्रसार का अभी हम लोगों ने क्या जाना, डेफिनेशन जाना। अब शांत दशमलव प्रसार के बारे में दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, ये शांत दशमलव प्रसार का पहला चीज़ हमने क्या जाना, परिभाषा। अब हम लोग शांत दशमलव प्रसार का दूसरा क्वालिटी जानने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा दूसरा क्वालिटी शांत दशमलव प्रसार का कि शांत दशमलव प्रसार का हर मतलब समझ रहे हो ना बेटा, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। तो शांत दशमलव प्रसार का हर सदैव
2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय इसका यूज होगा तो उस समय बताया जाएगा आपको। अभी आपको याद रख लेना है कि शांत दशमलव प्रसार का जो हर है, ऊपर वाला संख्या अंश होता है, नीचे वाला संख्या हर होता है। तो शांत दशमलव प्रसार का जो हर होता है वो सदैव किस रूप का होता है? तो वो सदैव 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप का होता है। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया ना? इरेज करें इसको। 2 क्वालिटी आपने इसके बारे में जाना, शांत दशमलव प्रसार के बारे में 2 चीज़ आपने जाना कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य हो जाए, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरा चीज़ आपने शांत दशमलव प्रसार के बारे में क्या जाना? तो शांत दशमलव प्रसार का जो हर है वो हमेशा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बेटा अशांत दशमलव प्रसार का। किसका बात करेंगे बेटा? अशांत दशमलव प्रसार। सभी बच्चे हेडिंग लिख लीजिए, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार का वह रूप जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत न हो, शांत न हो। ठीक, अर्थात शेषफल शून्य न आए। उसे हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। याद रहेगा बच्चों? अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार का डेफिनेशन हमने क्या लिखा? अशांत दशमलव प्रसार का डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि दशमलव प्रसार का वह रूप जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत न हो। शांत न होना मतलब शेषफल शून्य नहीं आएगा। आप भाग देते चलेंगे लेकिन शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो दशमलव प्रसार का वह रूप जो कि विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत न हो, उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और दशमलव क्या बोलते हैं बेटा? विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत न हो, इसका मतलब शांत न होना मतलब शेषफल शून्य न आना। आप भाग देते चलेंगे, भाग देते देते बेटा पूरा 2-4 पेज भर देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जो शेषफल है वो शून्य नहीं आएगा। तो इसे ही हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार 2 रूप के होते हैं, या अशांत दशमलव प्रसार के 2 रूप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक, 2 रूप होते हैं किसके? अशांत दशमलव प्रसार के। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। हेडिंग लिखिए सभी बच्चे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बोर्ड पे जो भी चीजें लिखे हैं उसको मिटाने जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। भाई आपने देखा ना, क्या देखा कि अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिए बेटा। तो कहीं से ईटा वो निकल रहा है क्या रानी? चलिए ध्यान दीजिए बेटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? अशांत आवर्ती की। लिख लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे हेडिंग लिखिए। सभी बच्चे हेडिंग लिखिए बेटा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, हेडिंग लिखिए। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है बेटा, ये शांत होते हैं, अशांत होते हैं। मतलब विभाजन प्रक्रिया के बाद ये अशांत होते हैं। भाई नाम में ही क्लियर है, अशांत। दो चीज़ अब इसमें है, एक अशांत और एक आवर्ती। तो अशांत मतलब शांत तो होगा नहीं, शांत तो होगा नहीं विभाजन प्रक्रिया के बाद, लेकिन आवर्ती मतलब रिपीट। इसमें विभाजन प्रक्रिया के बाद दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो रिपीट होंगे। दशमलव प्रक्रिया के बाद जो अंक होंगे वो क्या होंगे? रिपीट होंगे। जैसे 1/3 अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत नहीं होते। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत नहीं होते, किंतु दशमलव के बाद अंकों का, दशमलव के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति होता है मतलब दशमलव के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति होता है मतलब रिपीट होता है। ठीक है, दशमलव के बाद जो अंक है वो रिपीट होंगे। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है? तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो अशांत तो होता है, किंतु दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो रिपीट फॉर्म में आते हैं। मतलब वो उनका पुनरावृत्ति होता है, वो रिपीट होते रहते हैं, एक ही अंक बार बार आता है। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं तब अच्छे से आपको और समझ में आएगा। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, जैसे देखिएगा 1/3, जैसे बेटा 1/3।
अगर हम 3 से 1 को भाग दें, 3 से 1 को भाग दें तो देखिए 3 से 1 जाएगा नहीं, 3 से 1 जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ते चलेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, फिर देखिए 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9। देखिए ये ऐसे चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये अशांत है, ख़त्म तो हो नहीं रहा है। शांत कब होता है? जब शेषफल शून्य आता है। यहाँ शेषफल शून्य तो आ नहीं रहा है, ये अशांत है, और दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है, उनका पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं? उनका जो रूप होता है वो शांत नहीं होता है, किंतु दशमलव के बाद अंकों का क्या होता है? दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन होता है, अंकों का पुनरावृत्ति होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, ये कभी कटेगा नहीं ना, तो कटेगा नहीं कभी, तो अशांत है। और इसमें 0.33333 ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा, 0.333 ऐसे चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। ठीक, तो भैया इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.3, ऊपर लिख देंगे बार। ऊपर क्या? ऊपर ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ऊपर ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये बार का साइन है। किसका साइन है? बार का साइन है। ठीक है, समझ में आया होगा। जो अंक रिपीट होते हैं उन अंकों को बार बार न लिखना पड़े, जो अंक रिपीट होते हैं उन अंकों को बार बार लिखना न पड़े, उसके लिए क्या करते हैं? एक बार उस अंक को लिखकर ऊपर बार लगा देते हैं, तो इससे उस अंक को हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात आया होगा समझ में बेटा? ठीक, तो अशांत आवर्ती क्या होता है? क्लियर हो गया। 1/3 का जब हमने 1/3 का जब हम भाग किए तो 0.3333 ऐसे डॉट 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 चलेगा, कभी ख़त्म होगा नहीं। अब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए अशांत आवर्ती है। और जो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उन अंकों को बार बार लिखना ना पड़े, इस कारण से एक बार उस अंक को लिख के उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? बार का साइन लगा दिया जाता है। उससे हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस अंक को एक बार लिख के ऊपर ये जो साइन हमने ऊपर जो एक रेखा खींचा है, ये बार का साइन है। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1/7, 1/7। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल है 1/7, 1/7 को जब आप भाग देंगे तो आएगा 0. ऐसे ये चलता रहेगा। देखिएगा क्या हुआ, क्या आएगा जब भाग देंगे? तो भाग देंगे, देख लीजिएगा, 1/7 को जब आप भाग देंगे तो आएगा क्या? 0.142857। फिर से देखो 142857, फिर से देखो 142857, ऐसे ये चलता रहेगा। तो अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है ना, अंकों का या अंकों के समूह का, अंकों का या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा था, यहाँ अंकों के समूह का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ देखिए 142857, 142857, 142857 बार बार आ रहा है। अशांत भी है, कभी कटेगा नहीं है, कभी शून्य नहीं होगा, और अंकों का पुनरावृत्ति भी बार बार हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 0.14285 करके ऊपर बार खींच देंगे। ठीक, तो 0.142857 लिख के ऊपर बार जब आप खींच देंगे तो इससे क्या होगा? बार बार आपको 142857, 142857 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 0.142857 लिख के ऊपर हमने क्या कर दिया? बार खींच दिया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये आया होगा। ठीक है, आया इतना?
ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात किस पर करेंगे? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती में क्या होता है, सुन लीजिएगा, इसको बोर्ड पर लिखने नहीं जा रहे हैं, सुन लीजिएगा। अशांत अनावर्ती क्या होता है कि ये अशांत तो रहता है, इसमें अंकों का दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन नहीं आता है, इसमें दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन नहीं आता है, अलग अलग अंक आएगा। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार का वह रूप है जिसमें विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत नहीं होता है, विभाजन प्रक्रिया के बाद शांत नहीं होता है तथा दशमलव के बाद इनके अंकों की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में विभाजन प्रक्रिया के बाद अंक जो है वो शांत भी नहीं होता है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो याद रहेगा सभी बच्चों को, कोई डाउट है? ठीक, क्लियर है? चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो नोट कराने योग्य चीज़ है उससे नोट करा दे रहे हैं, ठीक है बेटा? एक चीज नोट करिएगा, नोट करिएगा एक चीज, किसी भी परिमेय संख्या का किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती, या तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक, तो नोट क्या है, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। जैसे अगर आपको शांत दशमलव प्रसार का हम एग्जाम्पल दे दें, शांत दशमलव प्रसार का हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें और हम आपसे पूछें ये परिमेय है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? चूंकि शांत दशमलव प्रसार है तो आप कहेंगे परिमेय है, वह संख्या परिमेय होगा। शांत दशमलव प्रसार का जो एग्जाम्पल होगा वो परिमेय होगा, शांत दशमलव प्रसार का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बेटा बात समझिएगा, कोई भी एग्जाम्पल हम आपको दे दें शांत दशमलव प्रसार का और आपसे ये पूछें कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो याद रखिएगा आप क्या कहेंगे? परिमेय है। तो शांत दशमलव प्रसार का जो रूप है वो परिमेय रूप होता है, इस बात को याद रखिएगा। और अशांत दशमलव प्रसार के दो रूप हैं, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो एक बात और याद रखिएगा कि अशांत आवर्ती का जो रूप होता है वो भी परिमेय होता है। अगर कोई हम दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला ले लें, ठीक, अगर कोई दशमलव प्रसार हम अशांत आवर्ती वाला ले लें तो वो भी परिमेय माना जाता है, वो भी क्या माना जाता है? परिमेय माना जाता है। इसीलिए तो हमने आपको लिखवाया है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। अब इसी को हम उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा कैसे बोल रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार का कोई भी रूप अगर आपके सामने दिखे तो आप उसको परिमेय संख्या मानेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का कोई भी संख्या दिखे, कोई भी रूप दिखे तो आप उसको परिमेय ही मानेंगे।
लेकिन अशांत अनावर्ती का रूप अगर दिखेगा तो याद रखिएगा वो अपरिमेय होता है। वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। अशांत अनावर्ती ये क्या होता है? ये अपरिमेय होता है। क्या होता है बेटा? ये अपरिमेय होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों बातें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। आज हम लोगों ने अच्छे से क्या किया, बात किया इस चैप्टर के बेस पर, ठीक है। और कल से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।